दोस्तों, आपने सोचा है कि अगर आपको एक गर्लफ्रेंड ऑर्डर करने का मौका मिले तो आप किस तरह का गर्लफ्रेंड ऑर्डर करेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ग्रोसरी शॉप से होती है, जहां पर हम आयरिस को देखते हैं शॉपिंग करते हुए। तभी उसकी मुलाकात जॉस से होती है, जिसे देखते ही आयरिस को उससे प्यार हो जाता है। उसे एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। आयरिस बताती है कि उसे इसी तरह का खुशी तब भी महसूस हुआ था जब उसने जॉस को मार दिया था। अब कहानी पीछे जाता है और हम आयरिस और जॉस को देखते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत ही खुश थे। आयरिस जॉस से बहुत ही प्यार करती थी, इतना कि अभी अभी उसने सपने में जॉस को देखा था जब वह पहली बार जॉस से मिली थी। जॉस ने उसके लिए एक हॉलिडे प्लान किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ये लोग वहीं पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर इनके अलावा जॉस की दोस्त कैट, पैट्रिक और एलिस होते हैं। पैट्रिक और एलिस का आपस में रिश्ता होता है, जिसका मतलब था कि ये लोग गे थे। इन लोगों की मुलाकात हो ही रही थी, तभी वहां पर सरगे आ जाता है, जिसका यह घर था और उसकी गर्लफ्रेंड कैट थी। सरगे आयरस को अजीब तरीके से देखता है और कहता है कि यही है ना आयरस, बहुत ही अच्छा क्रिएशन है। सरगे की बात सुनकर आयरस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जब सरगे उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है तो आयरस यह कहकर वहां से चली जाती है कि फिलहाल तो उसे फ्रेश होना है। बाद में आयरस इन्हें ज्वाइन करती है, जहां पर ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं अपने रिश्ते को लेकर। पैट्रिक एली की बहुत ही तारीफ करता है, जो सुनकर आयरिस को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे जॉस बहुत ही पसंद था और वह चाहती थी कि उसका और जॉस का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही हो। पर उसे झटका तब लगता है जब वह कैट से बात करती है और उसे पता चलता है कि सरगे शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है। इसके बावजूद कैट उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे समझ में नहीं आता कि इनका रिलेशनशिप किस तरह का है, और ना ही कैट उसे समझाने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं। रात में जॉस आयरस के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन आयरस जॉस के साथ बीच पर जाना चाहती थी, पर जॉस उसके साथ बीच पर जाना नहीं चाहता था। उसे थकावट महसूस हो रहा था, इसीलिए जॉस आयरस को अकेले ही बीच पर जाने को कहता है और आयरस उसकी बात मानते हुए अकेले ही बीच पर चली जाती है। वहां पर आयरस नोटिस करती है कि उसके पास एक नाइफ है, एक चाकू है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पास नाइफ कहाँ से आया। तभी सरगे वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर आयरस वहां से जाने लगती है। सरगे उसे थोड़ी देर यहीं पर रुकने को कहता है, साथ में बैठने को कहता है। आयरस मान जाती है तो सरगे उसे एक फेवर मांगता है। उसे सनस्क्रीन देकर उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहता है। वहां पर कोई और था नहीं, इसीलिए आयरस को उसकी बात माननी पड़ती है। आयरस जब उसे सनस्क्रीन लगा रही होती है, तभी सरगे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। आयरस को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह बोतल उठाकर उसके सिर पर मारती है, जिससे सरगे को बहुत ही गुस्सा आता है। वह उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। तभी आयरस नाइफ निकालकर उसके गले में स्टेप कर देती है, जिससे उसका ब्लड उसके पूरे शरीर में लग जाता है और सरगे की वहीं पर मौत हो जाती है। आयरस इसी हाल में जॉस, केट और एलिस के पास जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। आयरस जॉस को बताती है कि सरगे ने उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया। उसे लगा कि सरगे उसे मार देगा और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, इसी डर से मैंने उसे मार दिया। आयरस कहती है कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। आयरस अपनी पूरी बात बता पाती उससे पहले ही जॉस उसे गो टू स्लीप बोलकर उसे बेहोश कर देता है, उसे शट डाउन कर देता है और उसका हाथ और पैर कुर्सी से बांध देता है। एलिस पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, तो जॉस उसे बोलता है कि पुलिस को सारी सच्चाई बताएंगे और क्या करेंगे। पर इससे पहले जॉस उसे आखिरी बार गुड बाय बोलना चाहता था, इसलिए जॉस उसे ऑन करता है। ऑन होते ही आयरस पैनिक करने लगती है। अपनी बात वहीं से स्टार्ट करती है जहां पर जॉस ने उसे शट डाउन किया था। आयरस बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जॉस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम्हारी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। जिसके बाद जॉस उसे बताता है कि वह रोबोट है और उसने उसे अपने यूज के लिए खरीदा था। आयरस को विश्वास नहीं होता, तो जॉस उसे अपने आईपैड से कंट्रोल करके दिखाता है और बताता है कि वे दोनों कैसे मिले। दरअसल जॉस ने आयरस को ऑर्डर किया था एक कंपनी से, जो कि इस तरह का रोबोट बनाता था। रोबोट ऑन करते ही आयरस उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उससे लव बॉन्ड क्रिएट करने के लिए जॉस को उसके सामने आने को कहती है और अपना नाम बताने को कहती है। जॉस ऐसा ही करता है, उसके सामने जाता है और अपना नाम बताता है और ऐसा करते ही आयरस के अंदर वह सारी मेमोरी एक्टिव हो जाती है
जो उसके अंदर पहले से ही डाला गया था, बचपन से लेकर कॉलेज तक। और जब वह जॉस से मिली थी ग्रोसरी शॉप में, बस उस वीडियो में जॉस का चेहरा फिट हो जाता है और यह सब उसके प्रोग्रामिंग की वजह से होता है, जिसके बाद जॉस को लेकर उसके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल इंसानों की तरह, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वह जॉस से बहुत प्यार करती है और वह इंसान है। क्योंकि जॉस ने उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ऑन नहीं किया था, जिसे ऑन करने के बाद उसे पता होता कि वह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि वह एक रोबोट है। वह कहती है कि हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वापस घर जा सकते हैं, मैं तुम्हारी हर तरह से ध्यान रखूंगी। पर जॉस उसकी बात नहीं मानता। तभी वहां पर कैट आ जाती है और उसे शट डाउन करने को कहती है। शट डाउन का नाम सुनकर आयरिस बहुत ही घबरा जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। जॉस उसे ऑन छोड़कर ही कैट से बात करने के लिए चला जाता है, जिससे आयरिस को मौका मिल जाता है खुद को आज़ाद करने का, यहाँ से भागने का। इसीलिए जब जॉस वहाँ पर आता है तो आयरिस उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है अपना आईपैड लेकर, जिससे उसे कंट्रोल किया जाता था, और अपना इंटेलिजेंस लेवल 100% कर लेती है, जिसे जॉस ने 40% पर सेट रखा था। कैट और जॉस को समझ में आ जाता है कि आयरिस को पकड़ना अब उनके बस का नहीं है। इसीलिए जॉस और कैट एलिस को अपने प्लान में शामिल करने के लिए उसके पास जाते हैं। दरअसल सर्गे के मर्डर के पीछे जॉस और कैट का हाथ होता है। जॉस ने जानबूझकर आयरिस के सेटिंग में जाकर उसके ह्यूमन सेफ्टी फीचर्स को ऑफ कर दिया था और उसके एग्रेसिव और सेल्फ डिफेंस सेटिंग को बढ़ा दिया था, ताकि आयरिस सर्गे को मार दे और उसकी मौत का इंजाम उन लोगों के ऊपर ना आए। आयरिस एक रोबोट थी, इसीलिए उसे सजा नहीं मिलता, उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया जाता। एलिस भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है, क्योंकि सर्गे के पास $12 मिलियन था, जिसके चलते जॉस और कैट ने उसकी हत्या का प्लान बनाया था। और अब पैसा तीनों में बंटता। जॉस पैट्रिक को हिस्सा देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह एलिस का रोबोट था, जिसके बाद सब लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। एलिस और पैट्रिक एक साथ होते हैं, वहीं कैट और जॉस एक साथ। तभी एलिस आयरिस को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। तभी इनका पैर फिसल जाता है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। एलिस के पास जो बंदूक था, दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी गलती से आयरिस गोली चला देती है, जिससे एलिस की मौत हो जाती है। आयरिस पैट्रिक को सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है। जॉस उसे भागता हुआ देखकर उसका पीछा करता है। आयरिस उसके गाड़ी के अंदर घुस जाती है और अपनी आवाज़ से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी जॉस की आवाज़ से स्टार्ट होगा। वहीं बाहर जॉस होता है, जो उसे बाहर आने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आवाज़ के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकता। पर आयरिस अपने सेटिंग को चेंज करना स्टार्ट करती है, जॉस की आवाज़ निकालने की कोशिश करती है। यह देखकर जॉस पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी आयरिस की आवाज़ मैच हो जाती है और गाड़ी उसे लेकर वहां से चला जाता है। पर आयरिस की किस्मत खराब होती है, क्योंकि जॉस गाड़ी चोरी होने का रिपोर्ट करवा देता है, और जैसे ही गाड़ी के एआई को इसका पता चलता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जिसके बाद जॉस उसे कॉल करता है और अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। पर आयरिस का इंटेलिजेंस लेवल 100% था, इसीलिए वह उसकी बात नहीं मानती और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जॉस पैट्रिक के पास जाता है और उसे आयरिस को पकड़ने को कहता है, पर पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसके कंपेनियन की मौत हो गई थी। पैट्रिक एक तरह से डेड हो गया था। जिसके बाद जॉस उसे रीसेट कर देता है और खुद उसका कंपेनियन बन जाता है, उसके साथ अपना लव बॉन्ड बनाता है। वहीं दूसरी तरफ आयरिस गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। आयरिस को पता था कि वह झूठ नहीं बोल सकती, उसका प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है, इसीलिए आयरिस उसे सच्चाई बता देती है, पर रशियन लैंग्वेज में, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी पुलिस वाले की नज़र गाड़ी के अंदर चाकू पर जाता है, जिसमें खून लगा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। तभी पैट्रिक वहां पर आ जाता है और पुलिस वाले को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आयरिस वहां से भागने की कोशिश करती है तो पैट्रिक उसे शट डाउन कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कैट देखती है कि पैट्रिक पुलिस की गाड़ी से आया है, और जब वह नज़दीक जाती है तो गाड़ी में उसे पुलिस वाले की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है।
क्योंकि जॉस ने पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100% कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले की मौत हुई थी। इसीलिए कैट अपने हिस्से का पैसा लेकर वहां से जाने का फैसला करती है। जॉस उसे जाने देना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कैट उसकी बात नहीं मानती। तो जॉस पैट्रिक को उसे रोकने को कहता है। पैट्रिक उसे रोकने के लिए सीधा नाइफ चाकू उसके अंदर घुसा देता है। तब जाकर जॉस को समझ में आता है और वह उसका एग्रेशन लेवल कम करता है। इसमें कैट की मौत हो जाती है। जॉस एक बार फिर से आयरिस को ऑन करता है। वह देखती है कि पैट्रिक अब जॉस के कंट्रोल में है। एलिस की जगह पैट्रिक ने ले लिया है। अब पैट्रिक उसका लव बॉन्ड है। जॉस बताता है कि कैट की मौत हो चुकी है और अभी तक जितना भी मौत हुआ है उसका जिम्मेदार आयरिस को ठहराने की कोशिश करता है ताकि उसे गिल्ट हो। पर उसे झटका तब लगता है जब आयरिस उसे बताती है कि इन सब का जिम्मेदार वह खुद है। उसने और कैट ने मिलकर सर्गे को मारने का प्लान बनाया था, जिसके बाद ये सब हुआ। दरअसल आयरिस ने कैट और जॉस को बात करते हुए सुन लिया था। जॉस को उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। जॉस उसका हाथ मोमबत्ती से जलाता है ताकि उसे तकलीफ महसूस हो और उसका इंटेलिजेंस लेवल भी 0% कर देता है। इसके बाद जॉस उसे गन देता है और खुद को गोली मारने को कहता है। आयरिस ऐसा करना नहीं चाहती थी, उसे भी जीना था, पर उसके पास डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होता क्योंकि जॉस ने उसका इंटेलिजेंस लेवल 0% कर दिया था, जिसकी वजह से आयरिस खुद को गोली मार लेती है। जिसके बाद जॉस कंपनी वालों को कॉल करता है और उन्हें झूठी कहानी सुनाता है कि आयरिस को बाकी लोगों से जेलसी हो रही थी और उसने उन्हें मार दिया। पैट्रिक पुलिस के कपड़ों में था, एक पुलिस वाला बनकर था, इसीलिए कंपनी वाले उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। जॉस उनसे पूछता है कि क्या आयरिस हमेशा के लिए डेड हो गई, क्योंकि अगर वह ठीक हो जाती तो उसकी सच्चाई कंपनी वालों के सामने आ जाती। कंपनी वाले बताते हैं कि मेन सीपीयू, उसका मेमोरी उसके मिडिल एरिया यानी कि पेट में लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद जॉस टेंशन में आ जाता है। कंपनी वाले आयरिस को लेकर वहां से चले जाते हैं और गाड़ी में उसे ठीक होने के लिए लगा देते हैं। तभी पैट्रिक वहां पर आता है और कंपनी के एक आदमी को गोली मार देता है। यह देखकर दूसरा आदमी वहां से भागता है और वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जॉस और पैट्रिक ने सबके डेड बॉडी को फेंका था, जिसे देखकर वह आदमी बहुत ही डर जाता है। पैट्रिक उसे पकड़ लेता है और जब वह उसे मारने वाला होता है तभी आयरिस वहां पर आ जाती है। उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके हाथ में टीजर गन था और उसका इस्तेमाल आयरिस पैट्रिक पर नहीं कर पाती। पैट्रिक उसे मारकर नीचे गिरा देता है। आयरिस उसे कहती है जॉस उसका कंपेनियन नहीं है, उसका कंपेनियन एलिस था जिससे वह प्यार करता था, जिसकी मौत हो गई है। जॉस उसका इस्तेमाल कर रहा है। पैट्रिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। आयरिस कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, जिससे उसे आयरिस की बातों पर विश्वास होने लगता है। उसका सिस्टम हैंग होने लगता है, उसे सब कुछ याद आने लगता है। अब जब उसके कंपेनियन की मौत हो गई थी तो पैट्रिक टीजर गन से खुद को डेड कर लेता है। जिसके बाद आयरिस उस आदमी से मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉस पैसे लेकर यहाँ से भागने वाला होता है। तभी आयरिस वहां पर आ जाती है और उसे बताती है कि अब वह उसके कंट्रोल में नहीं है, वह फ्री है, वह खुद का डिसीजन खुद ले सकती है। दरअसल कंपनी वाले आदमी ने आयरिस को पावर दिया था खुद का डिसीजन खुद लेने का। जॉस को विश्वास नहीं होता। जॉस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जॉस उसके नजदीक जाने लगता है तो आयरिस उसे अपने पास आने से मना करती है और गोली चलाकर डराती है, पर जॉस उसके नजदीक जाता है और गन अपने सीने में रखकर उसे गोली चलाने को कहता है। आयरिस ऐसा नहीं कर पाती। उसके अंदर अभी भी जॉस के लिए फीलिंग होता है। उसे जॉस और अपनी पहली मुलाकात याद आने लगती है। जॉस कहता है कि अभी भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। यह कहकर जॉस उसे मारने लगता है। जॉस जब उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला होता है, उसके मेन सीपीयू और मेमोरी पर गोली मारने वाला होता है, तो आयरिस को समझ में आ जाता है कि जॉस उससे प्यार नहीं करता। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बंदूक में गोली नहीं होता। जिसके बाद आयरिस जॉस को गो टू स्लीप बोलकर हमेशा के लिए सुला देती है, उसे मार देती है। जिसके बाद आयरिस सारा पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।